As promised, I am back here with full day of meal recipes. अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की रेसिपी, लेकिन इसमें स्पेशल ये है कि ये तीनों मील्स ग्लूटेन फ्री होंगी। तो आज के मील प्लान में ब्रेकफास्ट में होगा राजगिरा आलू पराठा, लंच के लिए मैं बनाऊंगी मिक्स वेज साबूदाना और डिनर के लिए मैं बनाऊंगी मिक्स वेज उत्तपम। ये उत्तपम मैं उसी बैटर से बनाऊंगी जिससे मैंने पहले दही भल्ले बनाए थे, जो मैंने अप्पे पैन में बनाए थे, उन्हें फ्राई नहीं किया था। उसी बैटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने चीज़ अप्पे बनाए थे। इन दोनों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर प्रेजेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। कनाडा में अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। बाहर हल्की सी ठंड है और ये टाइम बहुत ही खूबसूरत होता है। इसी वक्त बाहर छोटे छोटे बनीज भी नज़र आते हैं। चलिए इस पीसफुल मॉर्निंग के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज सुबह से बहुत मन था आलू पराठा खाने का, लेकिन ऐसी हैवी डिशेस ज़्यादातर मैं वीकेंड्स के लिए रिज़र्व करती हूँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया आज मैं बनाऊँगी अमरंथ फ्लोर यानी राजगिरा फ्लोर का आलू पराठा। मैं मील प्रेप के टाइम आलू पहले से ही बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ। इससे जब समझ में ना आए कि क्या बनाना है तो कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। बस आलू निकालिए और कुछ ही मिनट में ब्रेकफास्ट, सब्जी या चाट, सैंडविच रेडी हो जाता है। एक और फ़ायदा है कि बॉईल करके ठंडा किया हुआ आलू थोड़ा रेजिस्टेंस स्टार्च डेवलप करता है। ये गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है, ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देता है और आपको ज़्यादा देर तक फुल फील करवाता है। ध्यान रहे, इसके लिए आलू को बॉईल करने के बाद अच्छी तरह कूल करना ज़रूरी है। अब मैं बॉइल्ड पोटैटोज़ को पील करने के बाद अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं। मैं हाफ प्याज भी चॉप कर रही हूँ इसमें ऐड करने के लिए। और देखिए मेरे गार्डन की फ्रेश मिंट। मेरे घर में मिंट ऑलमोस्ट हर वीक यूज़ होता है। समर में इसका फ्रेश टेस्ट और कूलिंग दोनों ही कमाल के लगते हैं। तो जहाँ भी पॉसिबल होता है मैं इसे अपनी रेसिपीज़ में ज़रूर यूज़ करती हूँ। आज मैं थोड़े बीटरूट के लीव्स भी ऐड कर रही हूँ। हम बीटरूट तो खा लेते हैं, लेकिन इसके लीव्स भी न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। मैं गार्डन की अलग अलग लीव्स जितनी भी मिल सके रेसिपीज़ में ज़रूर ऐड करती हूँ। फ्रेश भी लगता है और प्लेट में वैरायटी भी आ जाती है। सब कुछ वॉश करके मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं ये सब कुछ मैश्ड आलू के साथ मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी हल्दी, और यही है सिंपल इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे रेसिपी का स्टार, जो कि है राजगिरा फ्लोर। ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है और होल व्हीट से अलग ग्रेन फैमिली में आता है। अगर आप ग्लूटेन अवॉइड करते हैं या फास्टिंग रेसिपीज़ बनाना पसंद करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। अब मैं इसका आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने के लिए जब मुझे पानी की ज़रूरत है तो उसके लिए मैं यहाँ वे वाटर ऐड कर रही हूँ। ये वो लेफ़्ट ओवर वाटर है जो पनीर बनाने के बाद बचा था। मैं इसे कभी वेस्ट नहीं करती। इसमें मिल्क के सॉल्यूबल प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, इसीलिए प्लेन वाटर की जगह डो बैटर में मैं इसे यूज़ करती हूँ। इससे बैटर में थोड़ा और न्यूट्रिशन ऐड हो जाता है। बस हमारा डो रेडी है। इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और तब तक चटनी बना लेते हैं। आज मैं टोमेटो और कोकोनट की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि हमें आज शाम को उत्पम भी बनाने हैं, तो उसमें भी ये चटनी काम आ जाएगी। तो पैन में मैंने हाफ़ टेबल स्पून घी ऐड किया है। उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक, टोमेटोज़ और थोड़ा बचा हुआ अनियन। टोमेटो को साइड कट करके नीचे रखने से एक अच्छा रोस्ट फ्लेवर आता है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे कवर कर दूंगी। जब टमाटोज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम उसे पील कर लेंगे। जब टमाटोज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसका कवर रिमूव करेंगे और उसके पील को भी रिमूव करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट फ्लेक्स और उसे ब्लेंड कर लूँगी।
अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब इस चटनी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसका तड़का। मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, इसमें मैंने ऐड की है राई और करी लीव्स। राई के क्रैकल होते ही मैं इसमें ऐड करूँगी करी लीव्स और इसका अरोमा पूरे घर में फैल गया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक और गरम गरम तड़का सीधा चटनी के ऊपर। बस हमारी चटनी रेडी है। आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है। जुलाई में यहाँ अक्सर ऐसे हैवी शावर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बनाते हैं आलू पराठा। ये डो थोड़ा सा स्टिकी हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। बस थोड़ा सा डो लीजिए, बॉल बनाइए और जेंटली फ्लैटन कीजिए बेलन के साथ। मुझे हमेशा ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना पसंद है। इससे मील्स इंटरेस्टिंग भी रहते हैं और हमें अलग अलग ग्रेन्स और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं। अब पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। जल्दी मत कीजिए, तभी बाहर से गोल्डन और अंदर से प्रॉपरली सॉफ्ट बनेगा। देखिए कितना सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन हो गया है। बाहर बारिश भी हो रही है और ऐसे में गरम गरम पराठा मिल जाए तो इससे बेटर कंफर्ट फूड और क्या होगा। आज मैं लंच के लिए बना रही हूँ बहुत ही सिंपल और कंफर्टिंग मिक्स्ड वेज साबूदाना। अगर आपको लगता है कि साबूदाना सिर्फ खिचड़ी तक ही लिमिटेड है तो आप ये रेसिपी ज़रूर देखिए। ये साबूदाना मैंने कल रात ही सोक कर दिया था। साबूदाना एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है, इसीलिए फास्टिंग में भी ये बहुत पॉपुलर है। लेकिन मुझे सिर्फ फास्ट में ही नहीं, बैलेंस्ड मील में भी इसे यूज़ करना पसंद है। मैंने साबूदाना के लिए वेजीज कट कर ली हैं। अब मैं एक पैन में ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून देसी घी और उसमें मैं ऐड करूँगी क्यूमिन सीड्स और थोड़ी सी हींग। और यहाँ पर एक टिप, मैं घी को थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें जीरा ऐड कर देती हूँ। जीरे का फ्लेवर उसके नेचुरल एसेंशियल ऑयल से आता है। मीडियम हीट पर ये ऑयल्स अच्छी तरह रिलीज़ होते हैं, लेकिन अगर आप घी को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये जल जाएंगे। इसीलिए मैं घी स्मोकिंग पॉइंट पे आने से पहले उसमें जीरा ऐड करती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड किया और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन। जब भी मैं कोई फूड प्रिपेयर करती हूँ तो मैं उसमें ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि एक फाइबर सोर्स और एक प्रोटीन सोर्स ज़रूर हो। और क्योंकि ये मिक्स वेज साबूदाना है तो इसमें ऑलरेडी बहुत सी वेजिटेबल्स हैं। और प्रोटीन के लिए मैं इसमें एडामामे ऐड कर रही हूँ। ये एडामामे मेरे किचन में एक लेटेस्ट एडिशन है। मैं इसे हमेशा अपने फ्रीज़र में स्टॉक्ड रखती हूँ और जब भी किसी डिश में मुझे समझ नहीं आता कि प्रोटीन कैसे ऐड करना है तो मैं एडामामे यूज़ कर देती हूँ। एडामामे एक्चुअली यंग सोयाबीन्स होते हैं। इनमें प्रोटीन और फाइबर दोनों होता है। मेरे पास ये फ्रोज़न एडामामे है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अनियन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं अब उसमें वेजीज ऐड करूँगी। मैं पहले इसमें कैरेट्स ऐड करूँगी ताकि वो अच्छे से कुक हो जाएं और उसके बाद पेपर्स भी रेडी हैं। इसके बाद मैं इसमें पीनट्स भी ऐड कर रही हूँ। और क्या कभी आपने सोचा है कि साबूदाना खिचड़ी में हम पीनट्स हमेशा क्यों ऐड करते हैं? ये सिर्फ क्रंच के लिए नहीं है, ये उस ट्रेडिशनल मील के न्यूट्रिशन को इंक्रीज़ करता है। एडामामे भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, इनका पानी भी ठंडा हो गया है। तो अब मैं इन बीन्स में से एडामामे सोयाबीन्स रिमूव कर दूंगी। अगर आपने अभी तक कभी एडामामे ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। शायद ये भी मेरी तरह आपके फ्रीज़र का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। मैं थोड़ी सी चॉप्ड पेपर साइड में रख रही हूँ शाम को उत्पम बनाने के लिए।
मेरे पास फ्रीज़र में थोड़े कॉर्न्स भी थे जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप इसमें ऐड कर दीजिए। मुझे ये साबूदाना मिक्स वेज इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये बनाना भी बहुत इजी है और लंच बॉक्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो आप इसकी प्रिपरेशन रात को भी कर सकते हैं। जैसे ही आप साबूदाना सोक करें उसके साथ आप वेजिस को भी रोस्ट करके रख सकते हैं। तो इसके साथ जब सुबह आप उठेंगे तो आपको सिर्फ साबूदाना को इस रोस्टेड वेजिस में मिक्स करना है और आपका लंच बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबूदाना। जब भी आप साबूदाना सोक करें एक ट्रिक हमेशा याद रखें, सिर्फ उतना ही पानी ऐड करें जितना आपने साबूदाना लिया है। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो साबूदाना ऑलरेडी मशी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये साबूदाना कितना अलग अलग और कितना खिला हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें 1 कप साबूदाना और 1 कप पानी ही ऐड किया है। सिर्फ उतना जिससे आपका साबूदाना सिर्फ सोक हो सके, एक्स्ट्रा पानी नहीं। चलिए अब साबूदाना ऐड करते हैं। मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए हमारा मिक्स्ड वेज साबूदाना रेडी है। कितना कलरफुल, हेल्दी और इजी टू मेक। इस मिक्स वेज साबूदाना को खाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक और सजेशन है। अगर हो सके तो आप इसे रायता या कर्ड के साथ सर्व करें। दही की ठंडक और साबूदाना का सॉफ्ट टेक्सचर एक दूसरे को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करता है। बाहर अभी भी बारिश हो रही है और ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो गया है। ऐसे दिनों में घर का गरम गरम कंफर्ट फूड ही सबसे बेस्ट लगता है। ये वही बैटर है जिससे मैंने अप्पे पैन में दही भल्ले बनाए थे और फिर मैंने अप्पे भी बनाए थे। और अब मैं इसे बनाऊंगी उत्पम। एक बैटर और कितनी सारी रेसिपीज़। इस बैटर में मैंने 3 तरह की दाल यूज़ की थी। इसमें उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर दाल है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा बेसन। अगर आपका चिला या उत्पम तवे पर बहुत चिपकता है या टूटने लगे तो थोड़ा बेसन ट्राई कीजिए। बेसन बैटर को थोड़ी और बॉडी और स्ट्रक्चर देता है, इससे स्प्रेड करना और फ्लिप करना इजी हो जाएगा। और हाँ, फिर से पानी की जगह मैं ऐड करूँगी वे वाटर। मेरे किचन में कभी भी वे वाटर वेस्ट नहीं होता। इससे बैटर की कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाएगी और जो मिनरल्स वे वाटर में होते हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इन वेजिटेबल्स की चॉपिंग सुबह ही कर ली थी तो अब का मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो गया। अब मैं इसमें सुबह की लेफ्ट ओवर वेजीज ऐड कर रही हूँ। बस हमारा बैटर रेडी है। मैंने इसमें थोड़ा ऑरिगेनो पाउडर भी ऐड किया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। और बस मैंने तवे को हल्का सा घी से कोट किया और उसके ऊपर अब मैं इस बैटर को डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे उत्पम की जगह चीले जैसा भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा इसे इतने ही साइज में पसंद करता है तो इसीलिए मैं इसके छोटे छोटे उत्पम बना रही हूँ। और इसे मैं सर्व करूँगी सुबह बनाई हुई टोमेटो और कोकोनट की चटनी के साथ। यकीन मानिए ये इतना हेल्दी है, ग्लूटेन फ्री है और बनाने में बिल्कुल इजी है। और ये थी हमारी आज की 3 रेसिपीज़, तीनों ग्लूटेन फ्री, इजी टू मेक और हेल्दी। और यही मेरे चैनल का पर्पस है। मैं हर रोज़ आपके साथ कुछ ऐसी ही रेसिपीज़ लेकर आऊँगी जिन्हें आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बना सकते हैं और जिन्हें आप अपनी फुल फैमिली के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हैं। बाहर बारिश भी बंद हो गई है। क्या आप बिलीव करेंगे, इस टाइम रात के 8:30 बज रहे हैं और ऐसा ही है कुछ कनाडा का समर वेदर, जहां 9 बजे तक भी सनलाइट रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ और कनाडा की कुछ नई अपडेट्स के साथ।
और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा